हेलो दोस्तों, आपके अपने एग्ज़ाम फास्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं आपका मेंस राइटिंग स्किल का, जो कि अब इस प्लेटफॉर्म पर लगातार मेंस कैसे लिखा जाता है उसके बारे में लगातार जो है आपको हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप यदि बीपीएससी मेंस देना चाहते हैं, पीसीएस मेंस देना चाहते हैं, या यूपीएससी मेंस देना चाहते हैं, या राजस्थान का, उत्तराखंड का, किसी भी स्टेट का मेंस देना चाहते हैं, तो उस मेंस को लिखने के लिए जो प्रक्रिया है वो यही है। तो चलिए हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है, ये दिया है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा क्या है। मतलब इसमें केवल पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष किसको कहते हैं, इसके महत्व की चर्चा कीजिए। मतलब कि धर्मनिरपेक्ष का क्या महत्व है। यदि हम ऐसे कानून ला रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष हो या पंथ निरपेक्ष हो, या किसी हम विशेष धर्म को नहीं मानते हैं, तो इसका महत्व पर भी चर्चा करना है और धर्मनिरपेक्ष क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको बताने का प्रयास किया, जिसमें लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है और किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। ये क्या है, इसका अर्थ है। इसका मतलब है कि ये किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता प्रदान करता है। तो यही आपका धर्मनिरपेक्ष है। क्या क्या प्रदान करता है? स्वतंत्रता, कि वो किसी भी धर्म को मान लें। समानता, सभी लोग चाहे कोई भी धर्म के लोग हैं सभी को समान है। सहिष्णुता, मतलब किसी के प्रति जो है वो द्वेष की भावना, जातिवाद या इस तरह से अलगाव की भावना नहीं करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का संवैधानिक आधार क्या है। जैसे धर्मनिरपेक्ष के बारे में हमारा संविधान में क्या बातें रखी गई है। तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, याद रखिएगा कि भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। ये तो सीधे सीधे कह दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना में ही ये बातें कह दी गई है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये बात संविधान की प्रस्तावना में। इसके अलावा अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी नागरिकों को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये बातें भी धर्मनिरपेक्ष से संबंधित है। इसके बाद सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण, ये जो धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, तो राज्य किसी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समान व्यवहार करता है। तो ये आपका जो है समान दृष्टिकोण, और इससे समाज में समानता और न्याय की भावना मजबूत होती है। तो ये तो भाई जाहिर सी बात है कि धर्मनिरपेक्ष। अब हम लोग महत्व की तरफ बढ़ भी रहे हैं कि क्या क्या महत्व है। सामाजिक जो है सद्भाव और राष्ट्रीय एकता, मतलब कि सामाजिक सद्भाव होता है और राष्ट्रीय एकता। तो ये देखिएगा, इसमें भी धर्मनिरपेक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। धर्मनिरपेक्ष विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सहिष्णुता, भाईचारा और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। जैसे कि बहुधर्मिक समाज में एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत बनाई जाती है, उस तरीके से यहाँ पर ये भाईचारा कौन तैयार करता है? धर्मनिरपेक्ष। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि शासन के किसी धर्म का प्रभुत्व न हो और इससे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है तथा सभी नागरिकों को समान अवसर मिलते हैं। धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। इसलिए विविधताओं वाले भारत में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को जो है क्या करता है? आधारित है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष। मतलब आज हम लोग एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। अब आगे इसी तरह से मेंस राइटिंग के क्वेश्चन एक एक करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसे आप भी पहले एक वीडियो देख लीजिएगा, फिर पहले क्वेश्चन का प्रारूप लिख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन, फिर उसके बारे में एक बार अपने से लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।